कहानी शुरू होती है एक लड़की की हंसी से। वो हंस के हमारे लड़के को चिढ़ा रही होती है, बोलती है चल सबको दिखा कितने पैथेटिक दिखते हो जब तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो। फिर बोलती है कम ऑन एंटरटेन मी, और ऊपर से ये भी ठोक देती है चाइल्डहुड फ्रेंड होना ही मेरे लिए कोई कम पनिशमेंट नहीं है। उस टाइम लड़के के अंदर कुछ टूट सा गया। रुआ तकायाशिकी कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक सुपर फेमस आइडल थी और ताइजो ताकायाशिकी की पोती, वही जो टिकाई ग्रुप का चेयरमैन है। टिकाई ग्रुप मतलब वो बड़ी सी कंपनी जो पूरे जापान पे कंट्रोल रखती है। उसका पैसा और पावर अलग ही लेवल का था, पूरी तरह से एक परफेक्ट प्रिंसेस टाइप वाइब। और दूसरी तरफ लड़के का नाम है काजुमा सुजुकी, एक डल बोरिंग सा लड़का, ना गर्लफ्रेंड ना फ्रेंड्स, टोटल लोनर वाइब्स। अगर उसके बारे में कुछ खास है तो बस ये कि वो रुआ का बचपन का दोस्त है, बस यही उसकी आइडेंटिटी है। इसीलिए वो हमेशा रुआ के शैडो में रहा, लेकिन उसे कभी सुपरस्टार बनने की चाह नहीं थी। उसे बस नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, कुछ दोस्त और शायद कोई गर्लफ्रेंड। एक बार उसने रुआ को ये सब बताया भी था। रुआ ने क्या जवाब दिया? साफ साफ बोल दिया, तू पागल है क्या? तू जानता भी है अपनी औकात? फिर बोली तेरी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, और वही तेरी जिंदगी की सारी गुड लक खत्म हो गई। रुआ ने फिर से उसे उसकी औकात याद दिलाई। उसने साफ बोल दिया अपनी लाइन में रहो, और ये तक कह दिया कि उसके चेहरे को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, वो भी बर्थ से तय लिमिट्स। बचपन से रुआ जो भी बातें बोलती आई थी वो सब उसके दिमाग में एक कर्स की तरह बैठ गई थी। लेकिन फिर भी नॉर्मल लाइफ की चाह में काजुमा ने अपने पहले हाई स्कूल ईयर के स्प्रिंग को वेलकम किया। एक दिन जब वो नॉवल पढ़ रहा था तभी फोन पे नोटिफिकेशन आया। उसने देखा मैसेज था रुआ का, लिखा था आज 3 बजे स्टेशन आ जाना, मैं अयाचा और बाकी सबके साथ कैरोके जा रही हूँ। काजुमा को अयाचा याद आई, वो फ्लैशी सी लड़की जिससे उसने कभी बात तक नहीं की। रुआ ने फिर मैसेज किया, तू तो खुद ही बोलता है ना कि तुझे फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर बोली तो एलीट ग्रुप को ज्वाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है तेरे लिए। चेंज चाहिए तो पहला स्टेप तो खुद लेना पड़ेगा। काजुमा को लगा शायद यही मौका है। वो सच में बदलना चाहता था तो जितना बन पड़ा उतना अच्छा तैयार हुआ। यहाँ तक कि पहली बार हेयर सैलून भी चला गया। जब वो कैरोके पहुंचा तो कॉन्फिडेंटली दरवाजा खोला, खुद का नया वर्जन सबको दिखाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, रुआ और उसके सारे फ्रेंड्स वहां थे और सबने एक साथ उस पे हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने सवाल किया ये सच में आ गया? किसी ने बोला यक कितना ग्रोस है। किसी ने मजाक उड़ाया इसने हेयर कट भी करवा लिया। लड़कियां हंसती रहीं, ओएमजी सैलून की स्मेल भी आ रही है। रुआ ने ऊपर से बोल दिया गाइज मत हंसो, इसने तो पूरी कोशिश की है अच्छा दिखने की, और फिर खुद भी हंस दी। काजुमा को उस वक्त सारा सच समझ आ गया। रुआ उसके पास आई और बोली ऐसे खड़ा क्यों है, रो मेरे लिए। फिर बोली मैं बेट लगाती हूँ 10,000 येन की, तू रोने लगेगा। काजुमा ने डरते हुए पूछा मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो ये सब डिजर्व करता हूँ? फिर पूछा मैंने किया क्या है? रुआ का जवाब सीधा था क्योंकि तू मेरा स्लेव है। उसने उसकी तरफ उंगली करके बोला चल दिखा कैसा पैथेटिक दिखता है जब तू फ्रस्ट्रेटेड होता है। और फिर बोली एंटरटेन मी। एक ईवल स्माइल के साथ रुआ ने फिर ताना मारा, बस तू जैसे किसी का मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड होना ही मेरे लिए कोई कम सजा नहीं है। बस वहीं पर काजुमा के अंदर कुछ टूट गया। उसे पहली बार लगा ये जो आवाज आई है ये उनकी बॉन्ड के टूटने की थी। अचानक ही उसने रुआ की बात से सहमति जताई, हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। फिर बोला चलो यहीं पे इस दोस्ती का एंड करते हैं। रुआ बिल्कुल शॉक में थी, उसका चेहरा जम गया। फिर वो चिल्लाई तू बोल क्या रहा है? तू समझता क्या है खुद को? काजुमा ने सीधा जवाब दिया अभी तो तूने खुद ही कहा कि तू मुझसे नफरत करती है। रुआ ने और गुस्से में चिल्लाया बकवास मत कर, तू इडियट है। फिर उसने और घटिया बात बोली तुझे हक नहीं है मुझसे नफरत करने का, मैं तुझसे नफरत कर सकती हूँ पर तू मुझसे नहीं। काजुमा को उस पर लगा बस यही है असली जापानिज्म का लेवल। सोचो ये लड़की उस आइडल पॉपुलैरिटी की टॉप पर बैठी है, क्या ही गजब की दुनिया है। उसने गुस्से में टेबल पे हाथ मारा और बाहर निकल गया। जाने से पहले एक बार पीछे मुड़ के बोला मैंने जो कहा वो सब सच था। रुआ बिल्कुल स्पीचलेस थी। उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा कितना लेम था ये सीन, कूल बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरे दोस्त ने रुआ से कहा तुझे काजुमा की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तभी अयाचा की नजर टेबल पे पड़ी। उसने देखा टेबल में दरारें आ चुकी थी। उसने पूछा ये टूटा हुआ लग रहा है, क्या सच में टूट गया? रुआ के दोस्तों ने शौक में आपस में बातें शुरू कर दी, क्या सच में पावर्स जैसी चीज पॉसिबल है? एक ने बोला नहीं यार टेबल पहले से टूटा होगा, कोई इंसान बेयर हैंड से टेबल नहीं तोड़ सकता जब तक वो इंसान ना हो। दूसरे ने भी हामी भरी। रुआ कांपने लगी। एक दोस्त ने उससे पूछा जो लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? लेकिन रुआ चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। और फिर अचानक वो चीखी मैं काजुमा को कभी माफ नहीं करूंगी इस दोस्ती को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ काजुमा को पहली बार फ्री महसूस हुआ। कुछ अजीब सा हल्कापन था, मानो आसमान और जमीन दोनों ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं। अब वो सोचने लगा मैं इतने टाइम तक आखिर क्यों रुआ जैसी लड़की की बातें सुनता रहा। अब तो उसे लगने लगा अकेले रहना बेटर है बजाय उस बीस्ट इन ह्यूमन क्लोथिंग के आगे झुकने के। उसे एहसास हुआ अब मुझे उसके शैडो में जीने की कोई जरूरत नहीं है। अब काजुमा सच में फ्री था। उसी रात टीचाई ग्रुप के चेयरमैन और टीचाई एकेडमी के हेडमास्टर तकेशिकी ताइजो कुछ पेपर्स पढ़ रहे थे। तभी उसकी पोती रुआ वहां आ गई। ग्रैंडफादर कहकर उसे बुलाया। ताइजो उसे देखकर खुश हो गया। रुआ सीधे जाकर शिकायत करने लगी काजुमा आज मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। उसने कहा कि अब वो दोस्ती खत्म करना चाहता है। साकुरा जो रुआ की कजन थी वहीं पास बैठी। उसने पूछा क्या सच में उसने ऐसा कहा? शायद वो बोर्ड हो गया हो। रुआ का गुस्सा और भी बढ़ गया। काजुमा तो हमेशा से जर्क था लेकिन आज पहली बार वो मुझे उल्टा जवाब दे गया। साकुरा ने थोड़ा सोच के पूछा रुआ कहीं तूने ही तो उससे कुछ बहुत बुरा तो नहीं कह दिया? रुआ ने तुरंत डिनाई कर दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी हड़बड़ी में बोली मतलब मैंने बस इतना ही तो कहा था कि वो मेरा स्लेव
है और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड बन के ही मेरे लिए पनिशमेंट है। बस यही बोला था। सकुरा ने सीधा कहा, वेल वो भी काफी बुरा था। ग्रैंडफादर ताइजो ने भी कहा, काजुमा का गुस्सा करना तो बिल्कुल नेचुरल था। रुआ थोड़ी शॉक में थी। आप भी उसकी साइड ले रहे हो? फिर जल्दी से सफाई दी। मैंने सीरियस कुछ नहीं कहा था, बस थोड़ा मजाक कर रही थी। फिर बोली, जैसे ही काजुमा हाई स्कूल में गया उसने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड की बातें शुरू कर दी। टेल मी, वियर्ड नहीं है ये सब? गुस्से में चिल्लाई, ये नॉर्मल नहीं है। जब उसके पास मैं हूँ, दुनिया की सबसे क्यूट प्रिंसेस रुआ, तो उसे किसी और की जरूरत ही क्यों है, स्पेशली और लड़कियों की। दैट्स व्हाई मैंने बस थोड़ा सा मीन बिहेव किया। फिर सफाई दी, थोड़ा मजाक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। फिर क्लेम किया, इस दुनिया में उससे ज्यादा कोई काजुमा को नहीं समझता और मैं उसे लव भी करती हूँ। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, गलती तो काजुमा की है। सकुरा ये देख के थोड़ा हैरान थी। ग्रैंडफादर पूरी तरह रुआ के सॉफ्ट साइड में बह गया था। फिर सकुरा ने सजेशन दिया, अगर तू सच में पैचअप चाहती है तो पहले कदम तुझे ही लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही रुआ ने चीख के बोला, नो वे, मैं कभी पहले नहीं जाऊंगी। रुआ फिर सकुरा से पूछती है, तू क्या काजुमा की मेंटर है? तो फिर कुछ करना, उससे मुझसे माफी मंगवा, मुझसे प्यारी सी रुआ चांद से, और हाँ ये भी बोलवाओ कि वो मुझसे प्यार करता है, और एक किस भी दे। सकुरा हंसते हुए कहती है, किस तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा शायद। फिर वो रुआ के दादा से पूछती है, आप सच में काजुमा को रुआ का पति बनाना चाहते हैं? वो हाँ कहते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने सकुरा को काजुमा की मेंटर बनाया ताकि वो उसे लड़ाई और लीडरशिप सिखा सके। फिर वो ये भी जोड़ते हैं कि रुआ को काजुमा पसंद है, और वैसे भी काजुमा जैसा टैलेंटेड लड़का बहुत रेयर है। साकुरा भी मानती है कि काजुमा में दम है। वो बताती है कि जब से वो एलिमेंट्री स्कूल में था उसने हमेशा सीधे 3 एवरेज मार्क्स लिए हैं। वो जानबूझकर एवरेज रहा ताकि रुआ की शैडो में रह सके। लेकिन अगर वो कभी गंभीरता से कोशिश करे तो सिर्फ सीधे 5 नहीं, पूरा जापान, शायद पूरी दुनिया तक हिल जाए। वो कहती है कि काजुमा लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर था और उसे कई बार लड़कियों को ट्रांसफर तक करवाना पड़ा जो उस पर फिदा हो जाती थी। लेकिन काजुमा को इस चीज की कोई भनक ही नहीं। ये सुनकर रुआ का ईगो और फूल जाता है। वो प्राउडली बोलती है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरा है। ग्रैंडफादर भी अग्री करते हैं और कहते हैं कि यही बात उसे टिकाई ग्रुप का फ्यूचर हेयर बनाती है। साकुरा चुपचाप सोचती है, अब जब काजुमा ने रुआ से रिश्ता तोड़ दिया है उसे खुद को दबाने की जरूरत नहीं रही। अब एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और रोमांस सब में गड़बड़ियां आ सकती हैं। अगली सुबह स्कूल के हॉलवे में फुसफुसाहट होती है, सुना, काजुमा सुजुकी ने रुआ प्रिंसेस को चैलेंज कर दिया। काजुमा जब क्लास की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उसकी डेस्क और कुर्सी पर एक कागज चिपका है, नो सीट फॉर यू, लोल। अब उसे सब साफ समझ आ जाता है। पहले बस अंदाजा था, लेकिन अब पक्का हो गया उसकी बचपन की दोस्त, जो अब एक रईस, एरेस और पॉपुलर आइडल है, असल में सबसे घटिया इंसान है। अब इस हालात में 2 रास्ते हैं, डेस्क और कुर्सी वापस सही जगह रखो और बिना कुछ बोले क्लास अटेंड करो। स्टाफ रूम जाओ, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ये टिकाई एकेडमी है। इस एकेडमी का मकसद है एस क्लास टैलेंट को ग्रूम करना और टिकाई को दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना। पब्लिक में इसे एस क्लास एकेडमी कहा जाता है। यहाँ पढ़ाई, खेल, एंटरटेनमेंट, हर फील्ड के टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल फ्री मिलता है। टैलेंटेड बच्चे ऊपरी क्लास माने जाते हैं और बाकी सभी निचली क्लास। ये कास्ट सिस्टम कभी सटली, कभी खुले तौर पर सब पर राज करता है। इस एकेडमी में सबसे फेमस और पावरफुल इंसान है प्रिंसेस रुआ तकायाशी, और ऊपर से हेडमास्टर है उसका खुद का दादा। तो जाहिर है बॉल्ड होमरूम टीचर भी रुआ का ही पक्ष लेगा। अगर काजुमा स्टाफ रूम गया तो नतीजा पहले से ही तय है, तो वो ऑप्शन 1 चुनता है।